बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 131 कसूर से चौधरी मंजूर अहमद और PP 177 कसूर से आसफ अली खोखर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। चौधरी मंजूर अहमद और आसफ अली खोखर सैकड़ों जियाले कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कसूर पहुंचे। जाले कारकुनों ने डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और जिए भट्टो के नारे भी लगाए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौका पर अवाम का जम्मे गफीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ रैली की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट ऑफिस से निकलता हुआ डिप्टी कमिश्नर कसूर ऑफिस पहुंचा। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उहदेदारान व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सच के लिए, लोगों के लिए, उस वक्त के गुलामों के लिए जो कुर्बानी दी थी, वो मशल जो उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी से आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुस्लिम हो, ईसाई हो, गैर मुस्लिम हो, पूरी तरीका इंसान हमारी बात से रोशनी हासिल कर रही है। तो मैं आज मुस्लिम भाइयों को जो क्रिसमस है, आज का दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आसिफ साहब, पादरी साहबान यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। हम आज अभी निकलेंगे पेपर जमा करवाने के लिए, सब लोग हमारे साथ आएंगे। और अभी कुछ सुना है कि यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम कसूर से उन्होंने पेपर हासिल कर लिए। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। इलेक्शन कमीशन वो पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही मुल्क भर की तरह जिला कसूर में भी सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 177 कसूर की बड़ी प्यारी शख्सियत और उम्मीदवार हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और अंजमन ताजान कसूर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। शहर कसूर में अगर हम बात करें तो आसफ अली खोखर साहब, जो बड़ी हर दिल अजीज सियासी व समाजी शख्सियत हैं, उन्होंने हमेशा शहर के मसाइल को उजागर करने के हवाले से भरपूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर इक़दाम किए। वो एक नौजवान है, उनका ज़मीर एक बड़ी साफ उनकी सियासत है और ऐसी शख्सियात को आगे भी आना चाहिए और वो आवाम का दर्द भी महसूस करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, बताइएगा, आज आप कागजात नामजदगी के लिए दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो इस वाले से आप बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है MP का इलेक्शन लड़ने के लिए, कैसा प्लेटफॉर्म है? आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से बेहतर अंदाज से आवाम की खिदमत की जा सकती है? सबसे पहले इंसान की कमिटमेंट होती है किसी भी शोबे के साथ। तो मेरी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, हिस्सा रहूँगा और इसी के प्लेटफॉर्म से मैं आज ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होने के अलावा मुझे कसूर की तमाम बरादरियों की सपोर्ट हासिल है और शहर की सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी, ताजर भरपूर मेरे साथ हैं, क्योंकि हमारा मंशूर, मैंने अपना लोगो भी यही रखा हुआ है, मेरा मंशूर शहर कसूर। और शहर कसूर की हम बात करते हैं और अपने शहर की तरक्की के लिए बात करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म से जीत कर इस शहर की खिदमत करेंगे। आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 131 से उम्मीदवार जो हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, बड़ी दर्द दिल सियासी व समाजी शख्सियत हैं। उन्होंने हमेशा कसूर के मसाइल को, बेशुमार मसाइल कसूर को हल करने में अपना बड़ा भरपूर रोल अदा किया। आपको उनका भी बड़ा बेनिफिट होगा। आप समझते हैं कि चौधरी मंजूर साहब आपके साथ जो ऊपरी सतह पे MNA के उम्मीदवार हैं, वो बेनिफिट आपको, उसका एडवांटेज आपको हासिल होगा? बिल्कुल जी, वो चौधरी मंजूर साहब की शहर के लिए खिदमात किसी से डुपी छुपी नहीं है
उन्होंने MNA बन के तो जो काम किए, उसके बाद 3 दफ़ा वो इलेक्शन नहीं जीते और कसूर के अवाम की खिदमत का सिलसिला उन्होंने जारी सारी रखा। उन्होंने उनके दौर में पासपोर्ट ऑफिस कसूर में आया, उनके दौर में रीजनल ऑफिस सुईगैस का यहाँ पे आया, उनके दौर में लेबर स्कूल बना, उनके दौर में ID कार्ड के 2 दफातर कसूर में कायम हुए और सुईगैस के पाइप और बेशुमार काम है जो चौधरी मंजूर साहब ने MNA ना होने के बाद भी किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ये हमें मौका मिला है और वो भी कसूर की खिदमत करते हैं और उनके साथ मिलकर हम उनकी टीम बनकर डबल खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस शहर को तरक्की की राह पे लेके चलेंगे। पिछले 15 साल से जो यहाँ से नून लीग कामयाब होती रही है, उनके MNAs MPs का जो रोल है वो आपके सामने है। आज भी इस शहर में सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम ठीक नहीं है, पार्क नहीं है और सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी के ढेर हैं, सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये शहर आज भी एक बैकवर्ड इलाके का मंजर पेश करता है। हमारे साथ जो ज़िले हैं शेखपुरा, ननकाना, उकाड़ा, वो तरक्की कर रहे हैं, उनकी सड़कें देख लें। उनके बाद इंशाल्लाह ताला अब इस शहर में असल बाबा बुल्ले शाह का शहर को हम बहाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस शहर को सोना शहर कसूर बनाएंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक आज भी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कसूर में? सर बिल्कुल, वोट बैंक सियासी जमातों का कभी भी ख़त्म नहीं होता, अप डाउन होते रहते हैं लोगों के। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने अगर कसूर की आवाम के साथ आवाम के पास वोट के लिए जा रहे हैं तो एक नज़रिए के साथ जा रहे हैं, एक मंशूर के साथ जा रहे हैं और शहर की बात करने के लिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले जो हमारे MNAs MPs की कारकर्दगी है 15 साल की, अब उनका कसूर की आवाम यौम हिसाब लेंगे और इस दफ़ा 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बिल्कुल शख्सियत को देखकर, हमारा तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, किसी से डुका छुपा नहीं है, लेकिन शख्सियत को देखकर वोट देंगे और इंशाल्लाह ताला चौधरी मंजूर और मुझे वोट देंगे, हम जीत कर इस शहर की खिदमत करेंगे। आप 131 और 177 की आवाम को आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या मैसेज देंगे? मैं यही उनको कहूँगा कि मेहरबानी करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। चौधरी मंजूर साहब ने तो गवर्नमेंट में ना होते हुए, MNA ना होते हुए बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का बिल कौमी असम्बली से पास करा दिया और वो सियासी आपके जो हमारे मुखालफिन हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की। हमारी शहर की तरक्की अब इसी में ही है कि चौधरी मंजूर साहब को वोट दें, मुझे वोट दें, इंशाल्लाह ताला आपको हक है। ये एक देखें, मौला अली सरकार का भी कौल है कि किसी एक चीज़ से आप बार बार डस रहे हैं तो फिर आपको अपनी सोच और अपनी इरादों को चेंज करना पड़ेगा। तो 3 टनोर की इनकी कारकर्दगी शहर के सामने है। मैं आज कसूर के शहरियों को आपके चैनल की वसादत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपना और अपने शहर का और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए आप इस दफ़ा सोच को चेंज करें। जो इस शहर के वर्कर हैं, चौधरी मंजूर साहब ने इस शहर की खिदमत की। मैं हमेशा कसूर शहर के किसी भी इशू पे मैंने सबसे पहले बढ़ चढ़ कर बात की है। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो बिल्कुल सर पैदल चलने वाला आदमी हूँ और मैं जब घर से निकलूँगा तो मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ गंदगी का ढेर होगा मैं खड़ा होकर वहाँ मकामी लोगों को, जो अफसरान हैं, उनको बुलाऊँगा कि ये उठाओ। जब जहाँ ट्रांसफार्मर जलेगा तो मैं उनको वापडा वालों को बुलाऊंगा कि मैं बैठा हूँ और ये करके जो, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरा लाहौर में घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं कोई दूसरे शहरों में चला जाऊँगा। ये वो मामला, मैं इस शहर में हूँ और इन्हीं होटलों, इन्हीं सड़कों, इन्हीं बाज़ारों में रहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मेरी ये वर्करी इस शहर की तरक्की का बाइस बनेगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मार तारक मुनीर एडवोकेट साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कसूर के रहनुमा हैं। उनका भी बड़ा रोल रहा है हमेशा जब भी इलेक्शन आए हैं। तो इस वाले से आसिफ अली खोखर के साथ भी उनका दरीना भाइयों जैसा ताल्लुक है, हम उनसे भी इस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मां तारक मुनीर साहब, बताइएगा कि आसिफ अली खोखर और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA MP के उम्मीदवार हैं, आप कैसे समझते हैं कि कसूर की आवाम की खुशकिस्मती है कि ये दोनों शख्सियात जो 2024 के इंतखाबात में आ रहे हैं, और आप हल्का की आवाम को क्या मैसेज दें इन दोनों के हवाले से? सबसे पहले तो जुल्फ़िकार अशरफ वाला साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। कसूर के हलके के हवाले से बात करें तो आप हमसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखते हैं कसूर के हलके डेवलपमेंट के कामों पे, दूसरे पॉलिटिशियंस जो कसूर में रहे उनके काम के हवाले से। लेकिन आपको जो एक फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह, और आ भी रहा है और आएगा भी इंशाल्लाह, कि हमें एक वर्कर की ज़रूरत है, हमें एक पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं। ऐसे वर्कर, ऐसे हमें रहनुमाओं की ज़रूरत नहीं जो वोट लें और फिर 5 साल के लिए कसूर से गायब हो जाएं। और फिर हमारे लोग अब इस चीज़ से इतना तंग आ चुके हैं कि बार बार रिपीट होने वाले जो हमारे यहाँ के MNA MPs हैं, जिन्होंने कोई एक डेवलपमेंट का काम जो काबिल ज़िक्र हमें नहीं बता सकते, जितने भी काम किए हैं चौधरी मंजूर साहब ने इस हलके में, जितने भी काम किए हैं अपनी हुकूमत ना होने के बावजूद। और आप देखें, अगर उनके पास इख्तियार आ जाता है, हुकूमत आ जाती है, भाई आसिफ के पास इख्तियार, हुकूमत आ जाती है, तो वो काम कितने ज़्यादा तेज़ी से होंगे और कितने ज़्यादा होंगे, इसका हम सब लोगों को एहसास है। इस दफ़ा कसूर की आवाम ने यह फ़ैसला किया है कि हम किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर उन लोगों को
वोट दें जो कसूर के लिए काम कर रहे हैं, और उनका काम मुंह बोल रहे हैं। आसिफ भाई का वर्क, फील्ड वर्क आप देख रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब के काम आप देख रहे हैं, और ये उनका एक मेहनत का, उनके काम का, उनकी लगन का ये मुंह बोलता सबूत है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ चौधरी रमज़ान नवीद खटाना साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत, चौधरी अल्लाह बख्श खटाना मरहूम के साहबजादे हैं। उनके साथ मैं बात करूंगा कि वो बताएं कि चौधरी मंजूर अहमद साहब जो एक शहर का दर्द दिल रखने वाली सियासी शख्सियत हैं, उनके साथ आसिफ अली खोखर साहब भी है, नौजवान क़यादत है, उनके अंदर भी दर्द मौजूद है, जो जज्बा भी मौजूद है आवाम की और शहर की खिदमत करने का। आप बताइएगा इस सवाल से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी भाई जुल्फ़िकार, आप हमारी रैली को जो हमने आज जो कागजात नामजदगी जो जमा करवाने जाना है उसकी कवरेज करने के लिए आए। चौधरी मंजूर साहब, उनका नाम ही काफ़ी है शहर के लिए, ठीक है। जितने भी कसूर में आज तक जो भी काम हुए हैं, ये नादरा का ऑफिस है, पासपोर्ट का ऑफिस है, सुई गैस का, तमाम FBR का ऑफिस भी हमारे सिटी में है। ये तमाम काम जो है चौधरी मंजूर साहब ने किए और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, ठीक है। बाकी रही आसिफ भाई की बात, ये माशाल्लाह ये एक ऐसा वर्कर बंदा है कि इनको अगर आधी रात को भी हम लोगों ने किसी ने भी इनको काम कहा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जैसे ये पहले काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको मौका दे, इंशाल्लाह देगा। तो उम्मीद है कि जैसे ये पहले कर रहे हैं उससे ज़्यादा डबल जो है ना इंशाल्लाह ये लोगों का जो है ना वो काम करेंगे। और ये इंसानियत का दर्द दिल रखने वाले जो है ना ये शख्स हैं। अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे, चौधरी मंजूर साहब को और आसिफ अली खोखर साहब को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे आसिफ अली खोखर साहब, उम्मीदवार PP 177 कसूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनके साथ मार तारक मुनीर एडवोकेट और चौधरी रमज़ान नवीद खटाना एडवोकेट साहब, उनके दरीना दोस्त भी हैं। अगर चौधरी मंजूर साहब और आसिफ अली खोखर के मुताल्लिक़ बात की जाए तो ऐसी दोनों शख्सियात हैं जिनके काम, उनकी कारकर्दगी मुँह बोलता सबूत है। पासपोर्ट ऑफिस, नादरा ऑफिस, सुई गैस ऑफिस, FBR ऑफिस, बेशुमार और काम है जिनको कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते। अगर दूसरे कैंडिडेट्स की बात की जाए तो शहर कसूर को ज़्यादातर उन्होंने नज़रअंदाज किया MNA होने के बावजूद। चौधरी मंजूर साहब के हवाले से बात करें तो चौधरी मंजूर साहब MNA ना होने के बावजूद भी कसूर के अवाम का दर्द महसूस किया उन्होंने, और कसूर के मसाइल को, सुलगते हुए मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर रोल अदा किया। इस हवाले से अब 131 से वो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से MNA के, और साथ आसिफ अली खोखर साहब नौजवान शख्सियत हैं। और अब पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शख्सियत के वोट के हवाले से अगर बात की जाए तो चौधरी मंजूर साहब और आसिफ अली खोखर बेस्ट चॉइस है, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अवाम जो अपनी वोट की ताकत से आइंदा इंतखाबात में इन पर अगर एतमाद का इज़हार करे तो कोई वजह नहीं कि दोनों उम्मीदवारों में अवाम की खिदमत का और शहर की खिदमत करने का जज्बा मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।